दोस्तों सभी को नमस्कार। रैली गियर हेल्थ इंश्योरेंस चिकित्सा बीमा करा करके हम 1 करोड़ तक का मेडिकल लाभ ले सकते हैं। जब हमको कोई बीमारी होती है तो हम हॉस्पिटलाइजेशन होते हैं। इसके लिए आप पूरी जानकारी के लिए ध्यानपूर्वक इसे सुनेंगे और हमारे साथ जुड़े रहेंगे तो निश्चित रूप से आप इसका लाभ अपने जीवन में ले सकते हैं। होगा जो आपसे कहेगा हाँ होगा तो बोलेगा भैया मैं ब्लड प्रेशर की खाता हूँ, शुगर की खाता हूँ, उसको आप दे सकते हैं। जी किसी ने बोला भैया मेरा एक्सीडेंट हो गया, रॉड डली है, दे सकते हो। उसको बताना पड़ेगा तो अपन क्या करेंगे, उस चीज को मेंशन कर देंगे। जी मेंशन कर देने में या उसको बोले फलानी चीज का मेरा ऑपरेशन हुआ था, ठीक हाँ, है, मेंशन कर दिए। हाँ, उस व्यक्ति को दे तो देंगे, लेकिन बात ये होगी पॉलिसी तब तक इशू नहीं होगी जब तक कि कंपनी डिसाइड नहीं करेगी। वो आप और हम डिसाइड नहीं करेंगे। अपन ने प्रपोजल दे दिया जी उसमें उसको बता दो भैया पहले से कि आपका 3-4 चीजें हो सकती है। या तो पूरा पैसा आपका वापस हम कर देंगे, हाँ, पहली चीज, या हाँ, तो इस बीमारी को हम 3 साल या 2 साल के बाद कवर करेंगे जो कंपनी कहेगी। हाँ, आपको अगर मंजूर हो तो आप बताना, तो हम उसमें ओके करवा देंगे। या ठीक, तो कंपनी ये कह देगी भैया हम जीवन भर कवर नहीं करेंगे, ठीक, बाकी दुनिया का जो कुछ होगा सब कवर करेंगे, ठीक, मंजूर हो तो बता दो। हाँ, या तो बोल देगी भैया हम 2,000 रुपए एक्स्ट्रा लेंगे, 1,000 रुपए एक्स्ट्रा लेंगे, मंजूर हाँ, हो तो बता दो, हाँ, हम कर दे रहे हैं, आपका इशू कर दे रहे हैं केस। ये हाँ, सब कुछ आपसे पहले पूछेंगे उस व्यक्ति से जिसको कुछ प्रॉब्लम है। जी जिसको नहीं है तो तुरंत इशू हो जाएगी पॉलिसी, जी है ना। जी ऐसे केसेस में जो तुरंत इशू हो जाएगी पॉलिसी, उस केसेस में 30 दिन के बाद, जी आज लिया, आज से एक्सीडेंटल कवर रहेगा कि अगर मान लो आज लिया है इशू हो गई पॉलिसी, 30 दिन के भीतर अगर उसको और उसके परिवार को जिन जिनको उसने जुड़वाया अपने साथ में, जी अगर उनको एक्सीडेंट की वजह से अगर वो एडमिट हुए तो पूरा जी कैशलेस रहेगा। वो कैशलेस यानी कि कोई भी अस्पताल में जाना है उसको जाके कार्ड बताना अपना, या तो पॉलिसी नंबर बस बताना है उसको। कार्ड कोई स्वैपिंग जैसा कार्ड नहीं होता, एटीएम कार्ड नहीं होता, सिर्फ वो जी पॉलिसी नंबर बता दे, या वो कोई भी एक पेपर हो जो उसके पास में डॉक्यूमेंट है वो जी दिखा दे, और एक कोई भी आईडी प्रूफ जमा कर दे वहां। जी तो अस्पताल वाले की जिम्मेवारी होती है कि वो वहां अपना एक टीपीए बैठा होता है। जी टीपीए बोले तो हमारा जो सॉफ्टवेयर सीधे कंपनी से डायरेक्ट होता है। अपने यहाँ थर्ड पार्टी वाला सिस्टम नहीं है जी कि वो फलाने उसको दिया, वो वहां से कंपनी को देगा, फिर वो हमको बताएगा। यहाँ डायरेक्ट होता है हॉस्पिटल के साथ में कंपनी का। जी तो वो क्या करेगा, अब आप भूल जाओ, आपका ट्रीटमेंट चालू है, आपको जो करना है आप सारी चीजें अस्पताल और कंपनी करेगी, आप अपना इलाज बस में ध्यान दीजिए। जी आपको कोई ये नहीं कि वो बिल ला दो, ये कर दो, वो कर दो। हाँ ये हो सकता है कि बोलेंगे भैया दवाई ला दो, ये वाला पर्ची आप ले लो, वो सारी चीजें बस वहां पे देते जाओ। वो खुद आपने एक बार कार्ड दे दिया ना, बस हो गया, वो सब कुछ खुद करेंगे, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। जी जितने लाख रुपए का कवरेज था उतने जी लाख रुपए तक का जो भी खर्चा आएगा 100% कंपनी देगी, जी ठीक है। जी अब उसके बाद आती है कि भैया 30 दिन के बाद तो ये चलो ठीक है, हमको कवर मिल गया, सब कुछ जी हो गया, हम जी डिस्चार्ज हो गए, आ गए। जी लेकिन वो बोलेगा भैया यार हमारा इससे पहले जैसे हम गए अस्पताल में, हमने चेकअप कराया था, जी हम एडमिट नहीं हुए थे। जी बात ये आती है, बोले भैया हम अगर एडमिट होंगे तभी। अच्छा, वो सबसे पहले एक और क्वेश्चन करेंगे, भैया हमने बनवा तो लिया, कैसे काम करेगा? काम करेगा क्या से कि भैया आदमी को जब वो एडमिट होता है तभी मेन खर्चा आता है। 1,000 और 2,000 से आदमी गरीब नहीं हो जाएगा, फाइनेंशियल जी लॉस नहीं है उसको। जी लेकिन लाख और 2 लाख का जब बिल बनता है जी तब लॉस होता है। तो ठीक लाख और 2 लाख का बिल ओपीडी में यानी जाके चेकअप बस कराने में नहीं बनता है। ठीक ये बड़ी क्षतिपूर्ति के लिए मेडिक्लेम कराया जाता है। लेकिन ऐसा हुआ जी कि वो गया था किसी डॉक्टर के पास में, कुछ चेकअप कराया था, कुछ दवाइयां लिया था, तो पहले की भी दवाइयां अब चूंकि मेडिक्लेम ले लिया है उसने, भैया 1,000 और 2,000 रुपए से अगर वो ठीक हो गया तो ठीक है। जी अगर मान लो मतलब उससे ठीक नहीं हुआ, हॉस्पिटलाइजेशन होगा तो ही उसको क्लेम पे तो ही मिलेगा। और मिलेगा, उसमें हाँ। अपने एलआईसी में भी है हेल्थ इंश्योरेंस, हाँ उसमें यदि 1 हफ्ता तक जो है भर्ती रहेगा या 5 दिन से ज्यादा तो ही उसको हॉस्पिटलाइजेशन मिलेगा। नहीं, हाँ यहाँ पर अपना ऐसा कि भैया 24 घंटा से ज्यादा अगर वो एडमिट हाँ हो गया तो हाँ उसको पूरा मिलेगा।
फिर उसके जी। बाद जितने दिन तक एडमिट रहेगा पूरा मिलेगा। जी। दूसरी चीज, लेकिन एडमिट होने के पहले वो 1000 और 2000 से ठीक हो गया सर्दी खांसी बुखार तो ठीक, लेकिन अगर ये हुआ कि एक डॉक्टर के पास गया, उसने दवाई दे दी, नहीं जी। हुआ ठीक, 2-4 दिन के बाद फिर गया, बोले भैया नहीं हुआ ठीक, उसने बोला जी। रिपोर्ट आई, अरे आपको तो ये प्रॉब्लम है, आपको एडमिट होना पड़ेगा। जी। तो भैया पहले के पूरे बिल संभाल के रखो। आप जी। एडमिट हो गए थे, जी। पूरा वहाँ कैशलेस हो गया, जी। 4 दिन 5 दिन 10 दिन 15 दिन आप एडमिट थे, जो भी खर्चा था पूरा कंपनी ने कैशलेस कर दिया। जी। लेकिन जैसे ही वो व्यक्ति डिस्चार्ज होगा तो पहले के बिल, जो जी। एडमिट होने के पहले के खर्चे हैं, जी। 30 दिनों तक के, पहले के 30 दिनों तक के खर्चे के बिल जी। आप लाइए और रियम्बर्समेंट करा लीजिए। अच्छा, ये भी सुविधा है। ये भी सुविधा है। फिर डिस्चार्ज हो गया, वो तो डॉक्टर लिख देता है, फला फला दवाई खाना है, इतने दिन तक खाना है, ये टेस्ट इतने दिन बाद कराना है, 15 दिन बाद फिर चेकअप कराने आना है। तो 2 महीने बाद तक अब जो भी डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन लिखेगा, जो भी दवाइयां आपको लिखेगा, आप मार्केट से खरीदोगे, तब तो मार्केट में कैशलेस चलेगा नहीं दवाई की दुकान में। तो जी। आप जो भी दवाइयां डॉक्टर के अनुसार कहे गए वो खरीदेंगे और खाएंगे, चाहे वो डॉक्टर की फीस और नर्सिंग, चाहे जो भी आपका लग रहा था बाद में, वो सारे आप बिल संभाल के रखिए। 2 महीने तक उस बीमारी से उबरने के लिए जो जो दवाइयां अब आप घर में खाएंगे डिस्चार्ज होने के बाद, वो सारी दवाइयों के बिल आप देंगे कंपनी में, हमारे ऑफिस में, वो पूरा पैसा भी वापस ले लीजिए। नहीं, यानी लेकिन घर में यदि वो है और ट्रीटमेंट करा रहा है और हाँ। दवा ले रहा है तो बीच बीच में ठीक भी हो रहा है, जैसे बुखार है हाँ, तो हाँ, बुखार का ट्रीटमेंट करा रहा है, लेकिन वो 1 महीने में ठीक हो रहा है, तो 1 महीने में 10,000 या 20,000 का उसका बिल बना, हाँ, हाँ, तो वो क्लेम कर बुखार सकता हो, है। अपन प्रैक्टिकली इसको देखें। अपन क्या है ना, अपन अब आपको ये हॉस्पिटल वाली लैंग्वेज अब आप समझ जाएंगे कितना खर्चा आता है। जी। 10 और 20,000 रुपए का खर्चा कभी सर्दी खांसी बुखार में नहीं हो सकता महीने। हाँ। अगर होगा तो 1000, 2000, 3000, 4000 का होगा मैक्सिमम, कि उसने भैया ईसीजी करा ली हो, उसने एक्सरे कराए हो, सोनोग्राफी कराया हो, जी। रिपोर्ट में कुछ नहीं आया, जी। स्वस्थ हो गया, जी। भैया 2-4 हजार रुपए में वो गरीब नहीं हो जाएगा। जी। लेकिन अगर कुछ आ जाता तो जी। पहले के पूरे बिल लगाएगा, और एडमिट हो गया तो पूरा कैशलेस हो गया उसके इलाज में, और फिर एडमिट होने के ये पूरे खर्चे वो लगा नहीं, मतलब सर्दी खांसी जुकाम की जो सामान्य बीमारी है, इसका मेडिक्लेम नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा। अगर इन जी। सर्दी खांसी जुकाम से अगर बाद में मान लो वो एडमिट हो गया तो इस सर्दी खांसी का भी मिलेगा। अच्छा। जी। हाँ, जी। जैसे मान लीजिए आज जी। किसी को सर्दी खांसी जुकाम है, गया जी। डॉक्टर के पास में, जी। उसने फीस ले ली जी। 500-700 रुपए, जी। और बोला ये टेस्ट कराओ मलेरिया का। जी। मलेरिया टेस्ट कराया, जी। टेस्ट कराया, कुछ नहीं आया, फिर भी बुखार आ रहा है, बोले अच्छा जी। चलो एक काम करो टाइफाइड का कराओ, टाइफाइड का कराया, पॉजिटिव आ गया, जी। टाइफाइड है यार तुमको तो, अच्छा, और लेकिन दवाइयां वाई सब वो मार्केट से खा रहा खरीदा, क्यों जाता है वो डॉक्टर के पास, फिर घर में आ जाता है, जी। बोले नहीं आपको तो टाइफाइड है, आपको एडमिट होना पड़ेगा। जी। बोले ठीक है, एडमिट हो जाते हैं। तो पहले के जो भी खर्चे हैं जी। वो सारे के सारे खर्चे के बिल आप दे दो, कब डिस्चार्ज होने के बाद, तो पूरा आपको वापस मिल जाएगा। बाकी जो आप एडमिट थे तो आपको वहाँ कोई कैश नहीं लगा, जी। 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 पूरा आपके कार्ड से हो गया। अब आपने बोला जैसे अरे वो आता है और 1 महीने तक उसका मान लो सर्दी खांसी जुकाम बुखार का इलाज है, लेकिन प्रैक्टिकली ये चीज पॉसिबल नहीं होती है। अच्छा, जिला कोई के बीमारी मतलब संभाग स्तर में ही इसका जो ट्रीटमेंट है हॉस्पिटलाइजेशन का, जैसे हाँ। जबलपुर है, अब जबलपुर हाँ। के जितने संभाग वाले जिले हैं, जैसे मंडला है, डिंडौरी है, कटनी है, रीवा हाँ। है, सीधी है, या अन्य जो बालाघाट है, छिंदवाड़ा पूरा एमपी, है? पूरा हाँ। इंडिया, जी। दिल्ली चले आओ, जी। एम्स हॉस्पिटल, वोकार्ड अच्छा। हॉस्पिटल, जी। मुंबई के हॉस्पिटल चले जाओ, आप आंख बंद करके जो बड़ा हॉस्पिटल दिखे, जी। 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 नेटवर्क हॉस्पिटल है वो। जी। समझदार व्यक्ति जो होगा, अगर मान लो यहाँ जबलपुर से जाएगा, बोलेगा मेरे को नागपुर जाना है, जी। फला हॉस्पिटल है, तो वो देखेगा पहले, चेक कर लो जी। उससे, जी। बोले कि आप चेक कर लेना उस वहाँ का हॉस्पिटल, जी। या आप जाने के टाइम हमसे मांग लेना लिस्ट, जी। तो सारे हॉस्पिटलों की हम लिस्ट पकड़ा देंगे, जी। ये हॉस्पिटल है, आपको जिस अस्पताल में जाना है आप चले आओ। और ये मान के चलो, जैसे छोटा शहर है अपना जबलपुर, दिल्ली जी। मुंबई के हिसाब से, तो जबलपुर के करीब 19 से 20 हॉस्पिटल टाई अप है। तो आप सोचोगे कि 19-20 हॉस्पिटल इतने सारे कौन से हो गए? जी। जी। तो ये मान के चलो सारे जितने आप देख रहे हो सारे टाई अप जी। हैं, जी। तो कैशलेस हो गए, यानी कि उसका कार्ड बना के देंगे हम, जो है इंश्योरेंस कर रहे हैं तो।
हाँ हाँ, उसका जो कार्ड बना के देंगे वो सारे हॉस्पिटलों में वैलिड है। जबलपुर तो जी जबलपुर, दिल्ली, जी बॉम्बे, जी यानी कि मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, जी यूपी, जी जी जहाँ जाना हो उसको। जी। कार्ड हम बना के देंगे, कार्ड लेके वो हॉस्पिटलाइजेशन का सुविधा ले सकता है। ले सकता है जी कि भैया ठीक। आज आप स्वस्थ हो, आज आपने करा लिया, अब आपको कभी जी। जीवन भविष्य में कभी, हम तो कहते हैं नाक पड़े कभी अब जरूरत। जैसे जिस जिला का रहने वाला है उसके आसपास, जैसे अपने जबलपुर है तो जबलपुर की सूची अपन उसको दे दिए, भैया ये हाँ हॉस्पिटल है, इसमें आप जा सकते हो। वो सूची हाँ साथ बिल्कुल में आएगा उसका, इंश्योरेंस के साथ में। बिल्कुल, उसमें सूची साथ में जी आएगी। बशर्ते उनसे जब अपन ने किया तो पूछ लिया आपको सूची तो नहीं चाहिए। जी अच्छा, बोले कौन हॉस्पिटल की चाहिए, कहाँ, कौन जी शहर की चाहिए, जी। शहर की चाहिए तो नहीं, हम जैसे आपको ही बता अपन दें। तो ऐसा है सर, मध्य प्रदेश में अपन कर रहे हैं, जैसे डिंडौरी जिला कर रहे हैं, तो हाँ डिंडौरी हाँ जिला के अधिकांश जो है वो जबलपुर जाते हैं या नागपुर जाते हैं। हाँ, तो नागपुर जबलपुर की उठा के दे दी और कटनी की दे दी। बस बस बस, ठीक अपन ने वो दे दिया कि भैया ये लो आपके ठीक अस्पताल, ज्यादा और ठीक कुछ उसमें करने की जरूरी नहीं कि भैया हम आएंगे ठीक प्रिंट आउट निकालेंगे। ठीक आजकल एंड्रॉइड फोन सब चलाते हैं, पूरी लिस्ट हमने मोबाइल पे ही आपको निकाली, ठीक दे दी, आपने भेज ठीक दी, ये लो भैया जी 2 मिनट में आ गई। आप ही ने जी वहां पे निकाली, आपको भी बता देंगे ऐसे निकालते हैं, और दे दिया आपने जी जी बिल्कुल बिल्कुल आसानी से। फिर जी दूसरा ये आता है, अब आपने उसका मेडिक्लेम कर दिया है, वो बोलता है जी भैया इसमें पैसा रिटर्न मिलेगा। जी बोले नहीं, नहीं मिलेगा। बोले अच्छा, मेडिक्लेम किन किन का हुआ है? बोले हस्बैंड वाइफ और 2 बच्चे, 1 बच्चा, या आज हस्बैंड वाइफ हैं बस, जी। उनका अपन ने दे दिया। तो संयुक्त वो परिवार का भी कर सकते हैं, जैसे बीवी, माता पिता, बच्चे और उसके दादा दादी, सबका कर सकते हैं, बस सबका एक साथ कर सकते हैं। पेरेंट्स का। हाँ हाँ, हाँ लेकिन उसमें कंडीशन क्या है, माता पिता के साथ बच्चे, एक फैमिली फ्लूटर जो बोलते हैं, जी परिवार मम्मी पापा के साथ बच्चे तब तक जुड़ सकते हैं जब तक बच्चे की उम्र 25 साल है। जी 25 साल तक का अगर बच्चा है, बेटा है या बेटी है, तो वो जी अपने मम्मी पापा के साथ पॉलिसी में जुड़ा रहेगा। जैसे जी ही वो 26 साल का अगर हो गया तो या तो वो अलग से लेगा, जी या आज लिया है तो वो 25 साल का अगर है तो जी अगले साल, या मान लो 18 साल का, तो वो तो जब तक 25 का नहीं होता परिवार के साथ जुड़ा रहेगा। और जैसे ही जी 25 के ऊपर होगा तो ऑटोमेटिक हट करके सेपरेट हो जाएगी, जी मम्मी पापा का प्रीमियम कम हो जाएगा और उस बच्चे का अलग से प्रीमियम जाएगा, क्योंकि जी अब जी वो और इंडिपेंडेंट हो गया। पिता की आयु, पिता की पिता आयु और माता आप, की यदि आयु 60-70 है, 80 है, तो वो अलग ले लेना सकते हैं। पड़ेगा उनका। हाँ, माता पिता का अलग लेना पड़ेगा, क्योंकि अब उनके जी बच्चों की जी उम्र ठीक। 25 साल। लेकिन बच्चे मम्मी पापा की पॉलिसी का पैसा दे सकते हैं, जी जी जी, समझ गए थर्ड सर। पार्टी एक्सेप्ट है जी सर, जी सर, है ना। जी और सर। अब बात आती है कि भैया क्या कवर नहीं करेंगे, जी जी सबसे जी पहले ये समझ लें। हाँ, जी और क्या कवर हम 2 साल के बाद करेंगे। जी सबसे पहले क्या नहीं करते, जी पहले सुनते जाइएगा, आपको पता चल जाएगा। हाँ सर। भैया हम कैंसर बीमारी जो हो गई जी नहीं कवर करेंगे। जी जन्मजात कोई बीमारी है जी उसको कवर नहीं करेंगे। जी इंटेंशनली अगर कोई बोले कि भैया मेरे को 4 महीने बाद ऑपरेशन कराना है इस चीज का, मेरा जी मेडिक्लेम कर दो, हाँ जी नहीं करेंगे, जी, बिल्कुल ठीक। है ना। हाँ अगर मान लो कोई नशा किया है, हाँ बहुत तेज पी लिया, हाँ, या या दारू किसी को, पीता है ना, हाँ कहीं से लड़ाई झगड़ा कर लिया और वहां से पिट पिटा करके आ गया और कुछ मार इतनी खा गया तो अस्पताल में भर्ती हो गया, हाँ नहीं करेंगे भैया। आप लड़ने मरने गए थे हाँ और ऊपर से इतना कोई पिए पाए थे, हाँ, कोई ऊपर से गिर गया, खुद से फांसी लगा लिया, फांसी वो लगा सब लिया, नहीं होगा। नहीं होगा। वो हाँ, आपको वो भी तो आप LIC इतने में साल- भी है कि LIC में भी वही चीज है। कुछ ऐसे बोलते हैं कि हम हाँ। इंश्योरेंस करा लें और फांसी लगा के मर जाएंगे, घर हाँ, वालों हाँ, को हाँ। मिलेगा, अपने से आप मरेंगे तो 1 रुपए नहीं मिलेगा, हम 1 तो रुपया पहले नहीं बता मिलेगा। देते हैं। हाँ, ये पहले बता दिए कि भैया आप मेडिक्लेम में होगा। अरे अच्छा, 4 महीने बाद ऑपरेशन कराना है, बोले जी। अरे यार चलो ठीक है करा लेते हैं। जी। अरे 10,000 लगेंगे, 2 लाख जी। रुपए का क्लेम मिल जाएगा। जी बोले वो चीज अपन नहीं करते। ये होगी बात कि भैया हम जो नहीं करते कवर, बिल्कुल। जी दूसरी चीज अब क्या है, जो 2 साल के बाद कवर करते हैं, जी 2 साल के बाद वो बीमारियां कवर करते हैं जिससे आदमी की डेथ नहीं हो सकती, जी लेकिन लेने के बाद कोई इंटेंशनली ट्रीटमेंट ना कराए। इस वजह से पूरी IRDA के नियमानुसार हर कंपनी में ये 2 साल का वेटिंग पीरियड लगाया गया है। वो कौन कौन सी बीमारी है, जैसे कि मोतियाबिंद, जी
मोतियाबिंद के ऑपरेशन में जो होता है माइनर लेवल का एनेस्थीसिया यूज किया जाता है और लेजर ऑपरेट किया जाता है, देन लेंस लगाया जाता है। हाँ हाँ और लेंस लगाने में भी अपने यहाँ लिमिट नहीं है। कोई जी कंपैरिजन करेगा आपसे तो बोले लिमिट क्या है, अच्छा कितने का लेंस लगा सकते हैं, तो कोई बोले भैया डॉक्टर बोलता है 18,000 का है, 26,000 का है, 34,000 का है, 81,000 का है और 1.25 लाख का है। जी आपके में इस पॉलिसी में कितने का लगा सकते हैं? जी 1.25 लाख का लगवा लो, कोई लिमिटेशन नहीं है। अच्छा, लगवा मोतियाबिंद सकता के है। लगवा सकता है, लेकिन मोतियाबिंद का जो ट्रीटमेंट है वो कितने साल बाद कवर करेगा? 2 साल के बाद। जी कि जी जिसको आज अगर प्रॉब्लम है तो जी 1 साल में या 1.5 साल तक में वो रुक करके ना ले ले ट्रीटमेंट, जी क्योंकि जी वो 2 साल तक तो रुका ही नहीं सकता, यानी जी वो इंटेंशनली हो गया उसका लेना। हाँ लेकिन आज ले लिया तो 2 साल के बाद अगर उसको ऐसा कुछ प्रॉब्लम आएगी तो फिर पूरा कंपनी देगी। जी जी और क्या क्या नहीं होगा कवर 2 साल में? मोतियाबिंद हो गया, फिस्टुला हो गया, पाइल्स की प्रॉब्लम हो गया, जी हाइपरट्रॉफी हो गया, स्लिप डिस्क की अगर किसी को प्रॉब्लम हो गया, जी हार्निया का प्रॉब्लम है, यूट्रस रिमूवल जो गर्भाशय बोले रिमूव कराना जी जी है ना, जी और नी रिप्लेसमेंट बोले बूढ़ा हो गए हैं अब वो घुटने की कटोरी घुर गई है रिप्लेस कराना पड़ेगी। जी तो ये साइनस का प्रॉब्लम है किसी को, तो वो बीमारियां हैं जिससे आदमी की डेथ नहीं हो सकती, लेकिन पॉलिसी लेने के बाद कोई इंटेंशनली कल के दिन ट्रीटमेंट ना करा ले, ये जी इस वजह से उसमें 2 साल का वेटिंग पीरियड लगा है। कोई बोले आपसे कि हाँ ना हमको 2 साल के बाद, ठीक है हम 2 साल के बाद करा लेंगे, हाँ ठीक करा लो, नी रिप्लेसमेंट कराना है करा लेना आप 2 साल के बाद, लेकिन वेटिंग पीरियड है भैया, जी जी आप उसको दे सकते हो। जी अब बात ही आती है कि बोले भैया मॉरल चीज, आप उसको ज्ञान वाली बात की, बोले अच्छा पैसा वापस मिलता है इसमें? बोले नहीं। बोले अरे ये तो लॉस वाली बात हो गई। बोले हाँ लॉस वाली बात है। बोले आप तो LIC का जमा करते 10 हजार रुपए हमारा है, 15 हजार रुपए, तो 10 साल में 1.5 लाख रुपए जमा हो जाएगा, 1 लाख रुपए हाँ जमा हो जाएगा, हाँ कुछ हाँ मिलेगा तो वापस। हाँ बोले भैया इसमें ऐसा है कि पूरा परिवार है, आप छोटा सा परिवार है आपका, 30-35-40 साल की उम्र में कितना निकलेगा? 12-15 हजार प्रीमियम निकलेगा, मान जी लिया 15 हजार रुपए का प्रीमियम निकला या 10 हजार का निकला, जी आपने 10 साल दिया, ठीक है, जी 10 सालों तक देने में आपका कितना पैसा बर्बाद गया 10 हजार के हिसाब से? जी 1 लाख रुपए, जी 1 लाख बर्बाद चला गया। लेकिन अगर 11वें साल जरूरत पड़ गई, मैं कहता हूँ भगवान जीवन भर आपका पैसा ऐसे ही कंपनी को जाए बर्बाद हो जाए, जी लेकिन 11वें साल अगर जरूरत पड़ गई तो जी आपको आधी रात को अपनी जमा की हुई सेविंग, कोई ना पॉलिसी तोड़वाना पड़ेगी आपको, हाँ ना किसी के सामने हाथ फैलाने पड़ेंगे, ना जी किसी से बोलना पड़ेगा कि भैया मेरे पास 1 लाख ले आओ, 2 लाख ले आओ, 3 लाख ले आओ, 4 लाख ले आओ, 5 लाख ले आओ, 6 लाख ले आओ। कितने लाख रुपए लग रहा है, जितने लाख का भी आपने कवर लिया है ना, आपको जी आधी रात को भी किसी को बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी उस 11वें साल में भी। और आपने किस्तों में 10-10 हजार रुपए के बर्बाद किया है, 1 लाख रुपए आपने 10 सालों में। क्या 10 सालों के भीतर आपको कोई बीमारी नहीं लगेगी? इंसानी शरीर है, बीमार पड़ेगा, ये सत्य है। मरेगा आदमी एक बार, लेकिन उसके पहले 50 बार अस्पताल जाता है, वहां इंसान की व्यक्ति रोड में आ जाता है, घर बिक जाते हैं, जमीन के पेपर रख जाते हैं। जी जी ये जीवन का सत्य है। जी और यही मान लेना, कई आप बड़े लोगों से जो मिलेंगे, जो जानकार व्यक्ति हैं, वो तो जी आपसे खुद ही पूछेंगे भैया साहब जी हमारा कर दो, हाँ हमको सब पता, आप कर दो, बस ये बता दो कि क्या क्या कैसा रहेगा। जी वो लोग क्या बोल देते हैं कि आप उनको ये बोलते हैं कि भैया आप तो, जैसे एक जैन साहब है हमारे, वो मिले हमसे, बहुत अच्छे सज्जन आदमी, कहते पंडित जी ऐसा है कि हम दान पुण्य में भी भरोसा रखते हैं। हाँ जी हमने कहा दान पुण्य में रखते हैं भरोसा, जी और आप हमसे कह रहे हैं कि ये पैसा हमको रिफंड मिलेगा या नहीं, तो आप हाँ मान लीजिए कि दान पुण्य कर रहे हैं। बोले हाँ कैसे? हाँ हमने कहा सबसे बड़ा दान कौन सा? हाँ बोले गुप्त दान। हाँ मैंने कहा ये गुप्त दान है, तो हाँ आप 22,000 रुपया आप दे रहे हो, ये जी गुप्त दान है। भगवान आपको लंबी आयु दे और कभी अस्पताल का मुंह ना झांकना पड़े। और जी हर साल ये पैसा 22,000 रुपया आप जो दे रहे हैं, वो जी कहीं ना कहीं किसी गरीब आदमी को इनडायरेक्टली, यानी कि जी जी पीछे से, आपको भी नहीं जी पता आपका वो पैसा किसके इलाज में खर्च हुआ। जो जी अपन कहते हैं ना, अरे बहुत गरीब आदमी, उसकी कुछ मदद कर दो यार, चोट लग गई, चलो यार पुण्य का काम है, अपन ने 2,000 रुपए खर्च करा दिया, डॉक्टर को दवाई से करवा दी, वही अम्मा थी, ये था। ऐसे व्यक्तियों के लिए वो आपका कारगर सिद्ध हुआ, आपका वो दान है। जी बड़े खुश हुए, बोले यार महाराज तुम, अरे हमने कहा नहीं, ये सच्चाई है। मुझे भी किसी ने ये बातें कही तो मुझे ये बात समझ में आई कि नहीं यार, ये तो एक प्रकार से दान भी है। जो बड़े बड़े लोग हैं,
उनके लिए एक प्रकार से वैसा समझाने का तौर पड़ जाता है। अब जी। आप और हम जो है तो बड़ा कसमसा करके 10-15 हजार रुपए का प्रीमियम देंगे कि भैया सही बात है, भाई हस्बैंड वाइफ और 2 बच्चे हैं मान लो। नहीं, अपने भारतीय जो लोग हैं ना, हम्म। उनकी 70-80% मानसिकता ये होती है कि जो हम बचत कर रहे हैं वो हमको रिफंड मिले। हाँ हाँ हाँ, उनको आपको यही समझाना है कि भैया आज मान आपका परिवार, देखो आप उनको ऐसे बोल दो भैया अच्छा ठीक है, देखो आप अकेले का, पहले जो ऐसा बोले ना कि इतना यार बड़ा प्रीमियम, तो उसका अकेले का प्रीमियम बताया। अकेले का आया बोले 5,000 रुपया, जी। बोले महीने का कितना पड़ा, बोले मोटा मोटी 500 रुपया मान लें। ये हाँ। 500 रुपए से आप 5 लाख 6 लाख रुपए तक का कवर आपको मिला हुआ है। जी। इन 500 रुपए से मान लीजिए 1 महीने बाद कभी अगर आप कोई बीमारी से अगर अस्पताल में भर्ती हो गए ना, तब फिर आप किसी से अपनी इच्छा कहाँ उसको से कर अपन एक ये भी कह सकते हैं कि जैसे अपन वाहन का इंश्योरेंस कराते हैं, हाँ, और हाँ, वो वाहन में एक्सीडेंट नहीं होता, और पैसा जो हम वाहन का इंश्योरेंस का कंपनी को देते हैं वो रिफंड भी नहीं होता। रिफंड भी नहीं लेकिन होता। वाहन की सुरक्षा के लिए हम इंश्योरेंस कराते हैं, तो ये तो शरीर की सुरक्षा है। शरीर की सुरक्षा है, और सबसे बड़ा मेंटली लॉस देता है ये चीज। अरे यार बताओ, वैसे ही तो मैं 20-25 हजार रुपया महीना की एक आवक है मेरी, और घर से 4 व्यक्ति मेरे बंधे हुए हैं, जी, पैसा जी। दौड़ तंगोड़ करके मैं अपना जीवन नहीं, चला रहा लेकिन एक्सीडेंट के दौरान यदि खत्म हो जाता है तो उसको भी कोई मेडिक्लेम अब क्या मिलेगा? 0। नहीं मिलेगा। लेकिन अगर मान लो एक्सीडेंट हुआ है, तुरंत नहीं मरा है, 4 दिन में, तो उसका परिवार सब कुछ हाँ, बता देगा उसको। हाँ, जी जी जी। भैया जीवित रहते रहते अपने परिवार को जी। नुकसान मत दो, उसका जी। मेडिक्लेम है। और आप एक्सीडेंट में यदि खत्म होता है तो LIC का बीमा है, तो LIC, उसका वो पूरा हाँ, क्लेम मिलेगा। पूरा क्लेम मिलेगा। उसके हाँ। लिए आपने टर्म इंश्योरेंस करा के जी। रखा आपने। अच्छा, LIC बहुत से 25 ऐसे लाख, रहते 10 हैं लाख। सर जो चाहते हैं कि हमारा LIC भी पॉलिसी रहे और हेल्थ इंश्योरेंस भी हमारा रहे। हाँ हाँ, ऐसे बहुत से लोग चाहते बिल्कुल। हैं, वो अधिकतर। चाहते हैं, और वो आपसे आप डिमांड करेंगे, बोलेंगे साहब जी, जी जी। हमारा एक आप काम करो, 25 लाख का हमारा ऐसा जी। वाला बीमा करो, जी टर्म वाला प्लान कर दो हमारा, जी। और अस्पताल वाला वो जो बताए वो करो, जी पहली फुर्सत। जी। अभी आपको बता दूं, महाराष्ट्र के सीएम ने हाथ खड़े कर दिए कि भैया मेरे पास अस्पताल नहीं है, जी मेरे जी। पास डॉक्टर्स नहीं है। अब जी जिसको जहां जैसा इलाज कराना वो अपने अनुसार कराए। जी। तो प्राइवेट कंपनी पीछे से हाथ मारती है, कहती है हम खड़े हुए, हमने कोरोना को कवर देना चालू कर दिया है, 4.5 लाख रुपए का खर्चा आता है। आज जी। धोखे से भी अगर किसी को हो गया तो जी। प्राइवेट अस्पताल में ही जाएगा, और क्योंकि प्राइवेट अस्पताल वाले कई तो ले नहीं रहे हैं, और जी। बड़े हॉस्पिटल जो ले रहे हैं तो वो अभी आप 1-2 महीने में देखना यही जीवन चलेगा, जीवन के साथ कोरोना भी चलना है। और कहाँ तक गवर्नमेंट देगी पैसा कि भैया इलाज करा लो, इलाज करा लो, हम पैसा देने तैयार हैं। अरे 2 मिनट बैठिए, थोड़ा सा एक कप। जी, है ना? तो थोड़ा सा बहुत परेशान हुई। नहीं, कोई परेशानी नहीं। आएंगी नेक्स्ट टाइम तो पिलाएंगे। अब उनका इमरजेंसी दिया बच्चे आते हैं। जी सर। हाँ, तो ये चीजें जो हैं, अब देखिए बीमारी किसी का पता पूछ के नहीं आती। जी। आज व्यक्ति बोले कि नहीं मैं हमेशा स्वस्थ रहूंगा, तो ये तो जी। वो ठीक है, भगवान तेरी जुबान पे सरस्वती विराजमान करे। जी। जीवन का सत्य हो जाते रहे कि सबसे बहुत अच्छा है कि तुम कभी अस्पताल का मुंह ना देखो। जी। लेकिन 99.9% केसेस में ये होता है कि आदमी अस्पताल तो जाता ही है। जी। और जीवन भर कमाई का वो, भले उम्र का साल का अगर बूढ़ा हो गया तब वो अस्पताल पहुंचा, तो वो 4 दिन में भी ना अपनी कमाई का जो उसने 10-15-20 लाख रुपए जो लगाए ना, वो रिस्क पे आ जाता है, तो उसके जीवित रहते वो पैसा चला जाता है। लेकिन वो 5-10 हजार रुपया जो अगर उस साल अगर उसने खर्च कर लिया अच्छा होता, सर, मैं ये कह रहा था, जैसे मान लीजिए 25 के बाद 30 साल का या 35 साल का कोई है, हाँ तो वो 100 साल तक का लगातार ले सकता है। बिल्कुल, हर साल बस वो प्रीमियम जमा करते जाए, जैसे कार जी। का तो जमा उसमें करते हैं ना। प्रीमियम किस्त कम आएगा लंबे समय के लिए? नहीं, इसमें हर साल उम्र के अनुसार जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी, अब जैसे मान जी। लीजिए वो 30 से 40 के बीच, जी। नहीं 30 से 40 के बीच अलग जी। प्रीमियम आएगा। जैसे मान लो 31 हाँ। साल का या 30 जी, साल का जी, है, तो जी। उसकी उम्र के 40 साल तक वही प्रीमियम जाएगा। मान लीजिए 10,000 का अच्छा, प्रीमियम था। मतलब लास्ट जो टर्म है वो 40 वर्ष है?
हाँ, फिर 40 के बाद 45, फिर 41 से 45 साल तक अलग रहेगा, 5 साल। जी जी जी, समझ में आ गया। 1,500 बढ़ता, फिर नहीं 45 मतलब से जैसे 50 कोई बढ़ेगा। 50 वर्ष का है तो वो 40 साल 90 साल तक का ले सकता है। यानी कि अगले 100, जब तक वो जीवित है तब तक वो बस पैसा भरता रहे, उसका क्लेम चलता रहेगा। जी, तो उसका प्रीमियम फिक्स रहेगा? नहीं, उसका हर 5-5 साल में, यानी 55 से 60, जी 60 से 65, 65 जी से 70, 70 से 75, जी। वो बढ़ता जाएगा 1,000, लेकिन अच्छा। मान लीजिए आज उसको ऐसा हो गया कि उसको कोई जी ऐसी गंभीर बीमारी हो गई कि हर जी साल उसमें 2-3 लाख रुपए उसमें खर्च हो जाता है उसके, जी जी और उसने मेडिक्लेम लेकिन करा के रखा था, तो जीवन भर बस वो प्रीमियम समय से जमा करता जाए, जी तो कंपनी जीवन भर कैशलेस देती रहेगी। जी सर। कि भले वो 40 साल की उम्र में उसको कोई चीज ऐसी हुई थी कि हर साल जी साला उसको डायग्नोज कराना पड़ता है, वो जी ब्लड वगैरह सारी चीजें, और जी एडमिट करना पड़ता है, तो वो जीवन जी भर चलेंगी वो चीज, जीवन जी भर उसको कंपनी पैसा देती रहेगी। जी क्योंकि जब उसको ये चीजें नहीं थी तब उसने वो चीज करा के रख ली थी। जी फिर साल के उसको 10,000 रुपए बड़े प्यारे लगेंगे, 15,000 भी बड़े जी प्यारे लगेंगे, चलो जी ठीक है, मेरा 15-20 लाख रुपए, 25 लाख, 50 लाख जो सेव किया था, कम से कम वो तो जी बचा हुआ है मेरे पास, जी जी सर। है ना। और इसमें आपको एडमिट होने के पहले के 30 दिन के खर्चे और डिस्चार्ज जी होने के बाद के 60 दिन तक के खर्चे, 2 महीने तक आगामी जो अब जी उसके जी इलाज में जी लगेगा वो जी। उसको मिलता है। अच्छा सर, इसका वो जो है फार्म है वो ऑनलाइन है? आपको सिर्फ व्यक्ति से उसका नाम, जी डेट ऑफ बर्थ, जी और किन किन का बोले, जैसे हस्बैंड और वाइफ, असल में एक चीज और, अपन जी किसी भी उम्र के व्यक्ति को दे सकते हैं, जी जी जी। कोई अपने यहाँ लिमिट नहीं है। हाँ, दूसरी चीज, नहीं मैं उदाहरण यूट्यूब के लिए- में देखा था तो उसमें कहा कोई लिमिट नहीं है, 91 साल के भी दे सकते हैं। बिल्कुल। और हाँ। बोलते अरे भैया रूम रेंट में कितना पैसा देती है कंपनी, भैया जी आप ले लो, बढ़िया स्वीट रूम ले लो, जी जिसमें 12,000 रुपए आपका रेंट हो, जी जी मात्र किराया उस रूम का, जी आराम जी से रहो। अब जी जबलपुर में 2,500-3,000 की कमरे का लगता है, आईसीयू चार्ज जी 5,000, 5,500, 6,000, जी लेकिन दिल्ली मुंबई जी के अस्पतालों में तो 12,000-15,000 रुपए लगता है। जी जी 10 जी दिन एडमिट हुआ तो साला वो आईसीयू के चार्ज ही 10-12, 1-1.5 जी। लाख रुपए लग गया। अब उसमें कंपनी देती है। वो तो इंश्योरेंस वो किस हिसाब से ले रहा है? 2 लाख का मिनिमम कितना है? 2 लाख है, 3 लाख है? अपन 3 लाख से चालू करते हैं। अच्छा, 3 लाख से चालू करते हैं, 3 लाख देखिए, फिर एक मान लीजिए 4। अगर हाँ कोई 30-35 साल, 40 साल का, उदाहरण के लिए मान लो 30 जी साल का आदमी है, 40 साल जी का आदमी है, जी हस्बैंड वाइफ है और उसके 2 बच्चे हैं, 1 बच्चा, उदाहरण के लिए माना 2 बच्चे हैं, तो हस्बैंड जी वाइफ और 2 बच्चे, तो ज्यादा से ज्यादा उसका प्रीमियम आएगा 12-15,000 रुपए, जी जी यानी जी। पर व्यक्ति उसको तो 3,000 रुपए ऐसा कुछ पड़ा, हाँ इस हिसाब से रहता। हाँ, मतलब 2 बच्चे और मियाँ बीवी का 12,000 रुपए हाँ, 12,000-15,000 एक साल का? हाँ, साल भर का। और 3-3 लाख का सबका रहेगा? हाँ हाँ, अब इसमें बता देते हैं, अब प्रोडक्ट में कि उसमें जी क्या होगा, जैसे मान लीजिए 3 लाख का कवर है, ठीक जी है? जी तो बोले हमारा ये पूरे परिवार का रहेगा कि एक-एक का रहेगा? जी उसमें ये है, जैसे 3 लाख का कवर लिया, जी तो वो कवर उसको 6 लाख रुपए से पहले साल से ही कवर देगा। कैसे? जी ये सबसे पहली बात है, जो 3 लाख पर कोई भी कितना भी यूज कर सकता है, 3 लाख रुपए तक की लिमिट है। चाहे हस्बैंड एडमिट हो गया तो कर ले, चाहे वाइफ एडमिट हो गई तो एडमिट। हाँ, मतलब जो 4 मियाँ बीवी और 2 बच्चे हैं उनमें 3 लाख रुपए का हॉस्पिटलाइजेशन रहेगा। हाँ, यानी कि सामूहिक? जैसा कि आपके मेडिक्लेम वाले खाते में 3 लाख रुपए पड़ा है, जी वो जी आप जी, यूज करो, चाहे आपके बच्चे बीवी यूज करे, कोई भी यूज करेगा। हाँ जी वो जी 3 लाख रुपए तक का ठीक है। ठीक। अब बात ये हुई कि मान लो हस्बैंड एडमिट हुआ जी तो लाख रुपए का खर्चा आ गया। जी अब बचा कितना उसके पास? 2 लाख। 2 लाख रुपए। अब हाँ। वो घर आ गया। जी उसी साल ऐसा हुआ कि वाइफ एडमिट हो गई। हाँ, ठीक ठीक, समझ में आ गया सर। एडमिट होगी जी तो जी 3 लाख रुपए और कंपनी ऑटोमेटिक रिचार्ज जी कर देती है उसमें। तो अब आपके पास में बचा हुआ 2 लाख प्लस जी 3 लाख और, यानी 5 लाख रुपए तक का जी। ट्रीटमेंट करा सकते हो। अच्छा, इसमें सामूहिक प्रीमियम है, अपने LIC में अलग अलग प्रीमियम है। हाँ, सामूहिक प्रीमियम है और सामूहिक बीमा है, ये बहुत अच्छा है सर ये तो आपका। हाँ। और इसमें इंश्योरेंस। पहला हाँ। जैसे 3 लाख का लिया तो मान लीजिए 1 लाख का क्लेम आया, अब बचा जी 2 लाख।
जी 2 लाख रुपए जैसे ही बचा, अब मान लो उसी साल कोई दूसरा एडमिट हो गया, जी या मैं कहता हूँ हस्बैंड में मान लो या वाइफ में जो जी भी पहला व्यक्ति एडमिट था, जी उसने 3 लाख रुपए पूरा खर्च कर दिया, जी बोले कुछ नहीं बचा, अब आप घर आ गए, स्वस्थ हो जी गए। लेकिन ऐसे ही हुआ उसी साल जी फिर वाइफ एडमिट हो गई या बच्चा जी एडमिट हो गया, बोले उस जी कार्ड में तो पैसे नहीं बचा, जी कंपनी उसी साल 3 लाख और दे देगी जी ऑटोमेटिक। उसका कोई जी आपसे एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लेगी कि डबल जी प्रीमियम दो या जी फोन पे बताओ नहीं भैया खत्म हो गया फिर से डाल दो, जी वो ऑटोमेटिक आएगा। या अगले साल बोले किस्त यूज देने गए, बोले जी हमने तो जी 3 लाख यूज कर लिया था तो प्रीमियम अच्छा बढ़ेगा। सर, एक ये है कि जैसे 5 साल बाद प्रीमियम चेंज होता है तो 5 साल तक जो प्रीमियम दिया है उसका एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलता है? बिल्कुल। वो कैसे मिलता है, जी इसमें मैंने बताया ना कि जैसे 3 लाख का कवर है तो 6 लाख तक कवर देता है। अच्छा, वो 6 लाख हो जाएगा 5 साल बाद? वो कैसे होगा, वो जी बोनस की बात आ गई। अच्छा 2 चीजें अपने यहाँ पर, एक बोनस जी मिलता है जी और बेनिफिट मिलता है, रिचार्ज, जी ऑटोमेटिक जी रिचार्ज, जी उसको जी बोलते हैं ऑटोमेटिक रिचार्ज। सबसे पहले जी ऑटोमेटिक रिचार्ज समझ लीजिए, जैसे जी 3 लाख का लिया है, मान जी लीजिए 5 लाख का कवर लिया है, जी पहले साल जो भी क्लेम आया, चाहे जी 1 लाख आए चाहे पूरा 5 लाख आए, जी हम उसी साल 5 लाख रुपए और आपके लिए रखे जी हैं जी जी इलाज जी के जी लिए। यानी ठीक आपका यानी 5 लाख का कवर है, वो 10 लाख तक कवर दिया पहले ही साल से। जी ठीक है, ऐसे जी समझ में आ गया। दूसरा, जी बोले हम अगर मान लो एडमिट नहीं हुए, बहुत जी अच्छी बात है, तो हमको क्या मिलेगा, हम जी प्रीमियम तो दिए आपको 15,000 हाँ रुपए का। हाँ तो उस हालत में जैसे मान लीजिए 5 लाख का कवर है तो हम जी आपको 60% बोनस देते हैं। जी 150% तक जाते हैं अपने यहाँ पे। सिर्फ आप इकलौती अपनी कंपनी जो 150% तक बोनस देती है। वो कैसे देती जी है, हर क्लेम फ्री ईयर में जिस साल भी आपका क्लेम नहीं आएगा जी उस साल हम 60%, 60% करके 2 साल बढ़ा, 5 जी लाख का 60%, 35, 3 लाख रुपए, यानी जी अगले साल आपका कवरेज कितना हो गया, 5 3 8 जी लाख रुपए। जी या 3 लाख का कवर आपने लिया था तो जी 60% कितना हुआ, 1,80,000 और जोड़ा, यानी 4,80,000 हो गया। जी 60% बढ़ा, उसके अगले साल फिर से कोई क्लेम नहीं आया तो फिर 3 जो बेसिक था आपका, आपने जो 5 लाख रुपए का कवर लिया था जी उसका बेसिक फिर से जी 60% कितना हुआ, 15, हाँ हाँ वो जुड़ता जाएगा। वो आपका फिर 3 लाख रुपए जुड़ जी गए, जी यानी जी 8 लाख फिर से अब आपका हो गया कवरेज कितना, 11 लाख रुपए। वो जुड़ता जाएगा, वो लाइफ टाइम। आगे के 3 साल 10% फिर मिलेगा, 5 जी लाख जी का 10%, जी 50,000, 50,000, 50,000, जी ऐसा करके, जी यानी कि जी आपकी 5 लाख का कवरेज 150%, यानी कि एक 5 दूनी 10 और इसका 2.5 लाख और, यानी 150%, 5 लाख का हो गया कितना, 12.5 लाख रुपए तक कवरेज आपको। जी सर, मैं ये कह रहा था जैसे 3 लाख का आप बताए मेडिक्लेम और हाँ। 12,000 प्रीमियम, तो 5 साल में 60,000 जमा होंगे, तो 60,000 जमा करके वो 3 लाख का बेनिफिट ले सकता है, ऐसा है? हाँ, ये जी हर साल रहेगा, हर जी साल रहेगा। मान लीजिए जी आज इस साल लिया 12,000 जी रुपए दिया, मान लो इसी साल जी उसको जरूरत पड़ गई तो जी 3 जी लाख जी का कवरेज इस साल मिला, फिर अगले साल 12,000 देगा, फिर अगले साल एडमिट होगा, फिर 3 लाख मिलेगा। हाँ, वो यानी कि 3 लाख मतलब 5 साल तक बना रहेगा लगातार प्रीमियम में। वही बना रहेगा। हाँ बस ठीक है, वो लेकिन हर 5 साल प्रीमियम में उसको वो कभी हाँ, क्या है, ये सोच लेता है पॉलिसी, जो इंश्योरेंस लेते हैं वो ये सोचते हैं कि 3 लाख है तो हमको 3 लाख जमा करना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। नहीं 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 नहीं, उसको ठीक, वो जी प्रीमियम देना, जी कवरेज जी जो उसने खरीदा वो अलग है, जी ठीक है सर। है ना, जी इस तरीके से। अच्छा, वो जो डॉक्यूमेंट बता रहे थे सर, तो हाँ, जी डॉक्यूमेंट में सिर्फ उसका जी नाम, जी आपको बड़ा ताजुब होगा, जी अपन ऑनलाइन करते हैं, आपने उसको मेरे साथ लाइन पे ले लिया, जो भी व्यक्ति है, अरे भैया इनका सर करना है, ठीक है, जी उसका नाम चाहिए मेरे को, डेट ऑफ बर्थ चाहिए, हाइट वेट चाहिए, जी नाम, डेट ऑफ बर्थ, हाइट वेट, मेल आईडी, मोबाइल नंबर, जी नाम, डेट ऑफ बर्थ, हाइट वेट, मेल आईडी, मोबाइल नंबर, जी मेल आईडी मोबाइल नंबर हस्बैंड का जो मेल जी दे रहा है, जी और नाम, डेट ऑफ बर्थ, नाम, डेट ऑफ बर्थ, हाइट वेट, वो जी नहीं भी बताएंगे तो अपन अप्रोक्स डाल लेते हैं, जी BMI चार्ट में देख करके उस हिसाब जी से जी कवरेज उसका अपन ने कर दिया। उसकी जी तुरंत 5 मिनट के अंदर उसका पॉलिसी बॉन्ड उसकी मेल आईडी पहुंच गया, नहीं पहुंचेगा तो जी यहाँ से उसके अपन व्हाट्सएप में पहुंचा दिए, ये जी लो जी पॉलिसी बॉन्ड भी आ गया तुम्हारा। अच्छा, 5 मिनट में आ जाएगा? तुरंत जनरेट हो जाता है। अच्छा, अपन कर सकते हैं मतलब आईडी पासवर्ड बिल्कुल से? बिल्कुल, आपका आईडी पासवर्ड भी मैं जनरेट कर दूंगा, आपको जी अगर नहीं आ रहा, जब मैं आपसे मिलूंगा जी तो समझा दूंगा। और मैंने वो आपने अपना मुझे बता दिया था कि प्रीमियम डेबिट कार्ड से या जिस फोन पे किसी भी माध्यम से कर सकता किसी भी है? माध्यम से कर सकता है। अगर उसके पास जी क्रेडिट कार्ड जी है, क्रेडिट जी कार्ड, तो वो EMI पे कर सकता है। जी जी जैसे हम पर ने पैसे ले लिए हमने और हम हाँ फोन पे कर दिए तो भी हो जाएगा? हाँ, आपने उसे मान लो कैश ले लिया, आपने जी बोले मेरे खाते में पड़े सर, मेरे खाते से जी काट दो, जी आपसे हमने कार्ड की डिटेल यहाँ से डाली,
कट गया आपके खाते से, आपने कैश में आपने वो कर लिया जी ऐसा। जी चेक जी अगर कोई दे रहा चेक भी कर सकते हैं, ऑफिस हाँ। खोला आपने जमा कर दिया, जी। वो तो खुले ही रहे तो कोई दिक्कत नहीं, अब हम बाकी- तो डिंडौरी में रहते हैं, डिंडौरी जिला है हमारा, हाँ हाँ तो शाहपुरा डिंडौरी हमारा जबलपुर ऐसा चलता है। बिल्कुल बिल्कुल, कहीं से जी भी आप करिए। अगर मान लो कोई अच्छा है, वो बोले जी उसको लिंक पहुंचा दी अपन ने, जी 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 भैया आपकी मेल आईडी में, जैसे हमने आपको लिंक पहुंचाई थी ना, जी मेल आईडी भी लिंक चलेगी, जी वहां जी से उसने ओपन किया, और जैसे अमेजोन और सब चीजों से खरीदारी करते हैं, जी। वो ओपन करेगा, उतने 1000 रुपए उसको देखेगा, वहां से उसने पेमेंट कर दी, पॉलिसी इशू हो गई उसकी। ठीक ठीक है सर। ऐसा भी, यानी कि वो दिल्ली बम्बई हम- में बैठा भी है ना, हमको उनको लिए हमको जो पॉलिसी होल्डर है, जो इंश्योरेंस ले रहा है, उसके पास जाने की भी आवश्यकता नहीं है। नहीं है, नहीं हाँ, और वो अपने घर में बैठे हमसे हेल्थ इंश्योरेंस ले सकता है। बिल्कुल ले सकता जी है। जी जी अगर ठीक। आप, जैसे आपके पास अभी कोई कस्टमर है मान लीजिए, जी तो आपने मुझे बोला सर ये है, इनसे बात करना है, तो क्या किया जी मैंने, हमने उनको फोन लगाया और उनसे बोला जी कि 2 मिनट में आपको भी कॉन्फ्रेंस कॉल में ले रहा हूँ, जी या आपसे कॉन्फ्रेंस कॉल मर्ज करते आता है, तो मर्ज जी कर लिया, उनको जी पूरा पॉलिसी मैंने फोन पे ही समझा दिया, उसने जी बोला ठीक है कर दो, जी फोन चालू ही चालू में 5 मिनट के अंदर मैंने पॉलिसी करी, और उनको बोला जी कि देखिए व्हाट्सएप चेक करिए, आप अपनी मेल जी आईडी चेक करिए, आपके पास में पॉलिसी बॉन्ड पहुंच चुकी है। जी सर, जी सर, तो जी वही सर, बॉन्ड जो आपकी मेल पे आया, वही चीज जी आपके पास कुरियर जी, से उसको वो प्रिंट करके रख सकता है। हाँ प्रिंट करके हाँ, रख सकता है, जी 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 नहीं तो प्रिंट करके रख ले, नहीं तो पॉलिसी बॉन्ड तो कंपनी पहुंचा जी देगी, तुरंत के लिए एक जी डॉक्यूमेंट है वो आपके जी पास में आ गया, वही चीज कलर्ड प्रिंट होके आपके पास जी में आएगी, जी सर, जी सर, ठीक, है ना। ओके सर, तो ठीक, बढ़िया साहू जी, शुरुआत जी करें, हमारी आपको बेस्ट विशेष हैं, नया जी महीना जी स्टार्ट जी हो रहा, आज जी संडे है, बढ़िया जी कल से चालू करिए काम, शुरुआत करिए, जी श्री गणेश करिए, कम से कम जो जी एडवाइजर एक्टिव होते हैं जी वो 8,000 9,000 रुपए का करिए, 8,300 400 का अमाउंट रहता है, उतने से एक्टिव हाँ होते हैं, आपको ही पता हाँ है, हाँ जीएसटी काट करके एक्टिव माना जाता है, कॉन्टेस्ट जी आएगा अभी अगले महीने। जी सबसे पहले शुरुआत करें कि अपने 1-2 दिन में एक हाथ कोई केस लगा करके अपन बढ़िया जी धमाकेदार शुरुआत करते हैं, फिर मैं आपको एक ठीक, ग्रुप में जोड़ूंगा अपने, जो ठीक, हमारा है, उसमें जी आपको जी अपडेट्स भी मिलती रहा करेंगी। जी सर, जी सर, कोई जी भी सर, दिक्कत हो, किसी भी प्रकार का सवाल हो, तुरंत फोन करिए, बेझिझक फोन करिए, आधी रात को नहीं, फोन करिए, समझ जैसे में आप आ अपना गया वीडियो सर, कर लेते हैं समझ में आ गया, कोई दिक्कत, सैंपल प्रोसेस है और अच्छा है, बहुत अच्छा है। हाँ मजा जी आएगा आपको काम करने, आपको खुद लोग जी पूछेंगे कि राहुल जी 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 वो जो आप बता रहे थे कर दो जी 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 है ना। जी, तो ओके बढ़िया कल जी। परसों में जैसा है तो आप आईडी बढ़िया शुरुआत, पासवर्ड आप भेजेंगे सर? वो जैसे ही आप फर्स्ट केस स्टार्ट करेंगे ना, तो मैं जी यहाँ से जनरेट करूंगा, जी और वो केस आपके उसमें एक एप्लीकेशन है, वो इंस्टॉल जब आप करेंगे जी तो वो तुरंत आपके उसमें चालू भी हो जाएगा, जी 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 फिर आप उससे खुद से सारी चीजें कर सकते हैं। मैं आपको फोन पे जी ही समझाता, और पहला केस जी आप ही काटना, जी आपको सब समझ में आ जाए कि अच्छा इतना आसान है, ये तो 2 मिनट नहीं लगता यार, जी कोई चीज की जरूरत ही नहीं है इसमें, बोले जी जी, हो गया, ठीक है सर, जी ऐसा कर लेंगे लाइन पे जी लेकर के। और हमारा लेटर वगैरह नहीं मिलेगा हमको? आपको आएगा, वो भी बकायदा आपका कार्ड बन के आएगा फोटो के जी साथ में, और आपके घर पे भी पहुंचेगा, जी और मेल पे भी आपके आ जाएगा, बकायदा जी आपका कार्ड बन के आएगा बढ़िया, रैली जी। गियर का, अब फोटो के नाम, रैली फोटो के साथ। गियर, हाँ रैली गियर, ये बॉम्बे से है हाँ ये बॉम्बे से है, पैन और इंडिया पर है, और अच्छा लिमिटेड है? हाँ लिमिटेड, रैली गियर हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, जी जी जी, इंडिया की है, लोकल अपनी? इंडिया लोकल अपने हैं। जी 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 जी। अपने जबलपुर में ब्रांच कहाँ पर है सर? ये अपना विशाल मेगा मार्ट के थोड़ा सा आगे, हाँ ICICI हाँ, बैंक है, ठीक ठीक और ठीक, राइट में बताइए राइट में आईसीआईसी, उसके जी सामने जी कोटक, जी तो आईसीआईसी बैंक के ऊपर। जी जी जी। अभी डिंडौरी में अपना ब्रांच नहीं है, मतलब डिंडौरी में अपन एजेंसी डाल सकते हैं बोर्ड लगा के? बिल्कुल बिल्कुल, आपको अगर ग्लो शाइन बोर्ड चाहिए होगा ना तो बताइएगा, मेरे पास बीच में आएगा अप्रूवल के लिए, तो मैं आपका डालूंगा, जी और आपके ग्लो शाइन बोर्ड भी होगा तो पहुंचा देंगे। हाँ सर, बोर्ड मिल जाएगा तो क्या है, हम अपने डिंडौरी में घर है हमारा, हाँ हाँ तो डिंडौरी में किराने की दुकान है, तो वहाँ हम लगा लेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, और अस्पताल के कार्ड बनवाए जाते हैं, हाँ हाँ सिंपल, बीमा जी जी पॉलिसी इंश्योरेंस, ये 3 जी शब्द तो बिल्कुल मत यूज करना, जी कोई ने फोन पे आपने बोला तो दोबारा जी फोन नहीं उठाएगा आपका, जी जी जी। लोगों की मानसिकता ऐसी, बस नहीं, वो तो हम मदद जैसे करते हैं। फील्ड में जाते हैं तो हमको तो LIC से लोग परिचित हैं, लेकिन कुछ ऐसे हैं जो हेल्थ इंश्योरेंस वो चाहते हैं, लेकिन अपने आपका जो